जानिए किताबें क्या कहती हैं। आज हम जिन बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएंगी। और अगर आप इतिहास से, हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री भी मतलब स्कूल वाली हिस्ट्री नहीं, अगर आप इतिहास से रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ना चाहते हैं और कुछ बुक ढूंढ रहे हैं तो हाँ, आज हम उन्हीं बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो पहली बुक हमारी है जो है आखिरी मुगल, एक साम्राज्य का पतन, दिल्ली 1857। इसका ट्रांसलेशन किया है जाकिया जहीर जी ने और ब्लूम्सबरी की ये बुक है। और इस बुक के जो राइटर हैं विलियम डेलरिम्पल हैं। और ये बुक इस तरह से देख सकते हैं, बहुत प्यारा सा इसका कवर है, देखिए बहुत शाइन कर रहा है। और बुक जो है ये मतलब थोड़ी महंगी है, 600 रुपये की ये बुक है। मैंने जब ये बुक देखी तो ये मतलब रैप की हुई थी बुक, ये मैंने क्रॉसवर्ड से ली तो मैंने इसको खुलवाया और मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने ये बुक जो है वो बिना रेट देखे खरीद ली। इस बुक में आप देख सकते हैं कि जो आखिरी बादशाह थे उनके बारे में बताया गया है और जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में बताया गया है। मेनली बुक मैंने ये इसलिए ली थी क्योंकि इस बुक में ना इस तरह से कलर्ड पिक्चर्स दी हुई है, यहाँ पे दी है, बीच बीच में भी दी हुई हैं। और ये मतलब मैंने पहले कोई ऐसी बुक ली थी जिसमें कि इस तरह से जो है पिक्चर्स दी हुई हैं। और इस बुक में पूरा बताया हुआ है कि किस तरह जफ़र जो थे आखिरी बादशाह थे और उस टाइम पे वो 83 ईयर्स के थे। उन्होंने किस तरह से उस जो वो 1857 की क्रांति उसको संभाला, या फिर वो जो है उस टाइम के पूरे लाल किले में और वो किस तरह की सिचुएशन थी उसके बारे में बताया गया है। उनके जितने बेटे थे उनके बारे में बताया गया। और वो 1857 की क्रांति जो 11 मई को शुरू हुई थी वो मतलब इसमें उससे रिलेटेड, जैसे आप देखेंगे यहाँ बीच बीच में ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ फॉन्ट बड़ा है, कुछ फॉन्ट छोटा है। तो ये जो फॉन्ट छोटा है इसमें जो बताया गया है कि जहाँ से इसके जो राइटर हैं विलियम जो है उन्होंने पूरी रिसर्च करी है, जो जहाँ से उन्होंने पूरे चीज़ें ली हैं उन सब के बारे में भी इसमें मेंशन किया हुआ है। किसने अपनी डायरी में किस तरह से लिखा उसके बारे में भी मेंशन किया है। किस तरह से अंग्रेज़ों ने उस क्रांति को दबाया और वो क्रांति जो है वो 1857 की क्रांति क्यों हुई, कैसे आगे बढ़ी, किस तरह से वो बर्बादी की तरफ चली गई और वो किस तरह से वो एक क्रांति जो है वो फेल हुई, उसके फेल होने के कारण, और उन्होंने जो अंग्रेज़ों के ऊपर जुल्म किया और अंग्रेज़ों ने जो फिर उनके ऊपर जुल्म किए उन सब के बारे में पूरा मतलब कई जगह पर आप पढ़ेंगे ना आपको इस तरह से लगेगा कि वो सिचुएशन आप एकदम से देख रहे हैं, क्योंकि वो कुछ मतलब मिनटों घंटों जो और सेकंडों में जो हो रहा था दरबार में उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम दिल्ली की सड़कों पे क्या हो रहा था, उस टाइम अंग्रेज़ों के ऑफिस में क्या हो रहा था, उस सब के बारे में बहुत डिटेल से बताया कि अब 11 मई को सुबह 10 बजे क्या हुआ, 10:30 बजे क्या हुआ। अगर आप इतनी डिटेल से सिर्फ वो 1857 की क्रांति और उसके जो परिणाम हुए, उसके जो रिजल्ट निकले और किस तरह से फिर जो बादशाह थे उनको रंगून ले जाया गया, क्यों ले जाया गया और किस तरह से वो लाल किला और उन सब का पतन हुआ, उस सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये बुक जो है मुझे लगता है अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक आप डेफिनेटली ले सकते हैं, पढ़नी चाहिए और पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट बुक आ जाती है, मैंने जो और बुक पढ़ी है वो भी इसी टाइम से रिलेटेड है, 1835-36 1857 की क्रांति के ही टाइम पे। ये जो मैं बुक्स की आज बात करने वाली हूँ 3 किताबों की, ये उसी टाइम पीरियड के ही आसपास की किताबें हैं। और वही जो कुछ जो कैरेक्टर हैं वो हर किताब में आपको मिल जाएंगे, कुछ उसके टाइम के पहले के मिलेंगे, कुछ बाद के मिलेंगे। तो मेरे को ये बुक ना पढ़ने में तीनों किताबें मैंने आगे पीछे ही पढ़ी, बाई चांस आगे पीछे ली मैंने और ये आगे पीछे ही पढ़ी मैंने। तो मुझे लगा कि ये सारी जो है वो कैरेक्टर जो है वो मतलब अच्छा लगा मुझे पढ़कर। नेक्स्ट बुक जो है वो मतलब पढ़कर ही पता लगता है इन बुक्स के बारे में। नेक्स्ट बुक जो है वो आप पढ़ सकते हैं, आखिरी महारानी, चित्रा बनर्जी देवाकर्णी की ये बुक है, मंजुल पब्लिकेशन हाउस की ये बुक है। ये बुक भी थोड़ी महंगी है, 500 रुपये इस बुक की MRP है। डिस्काउंट पे बुक्स जो है वो थोड़ी कम मिल जाती हैं, डिस्काउंट पे मिल जाती हैं, मतलब ऑनलाइन अगर आप खरीदते हैं तो। ये बुक जो है वो महाराजा रंजीत सिंह जो पंजाब के
महाराजा थे, उनकी जो सबसे छोटी पत्नी थी महारानी जिंदा कौर, उनके बारे में है, और उनके जो पुत्र थे दिलीप सिंह, उनके बारे में है। किस तरह से इसमें जैसे लिखा है, मैं रानी जिंदा हूँ, खालसा की माता, यही मेरी पहचान है, यही मेरी नियति। तो ये बुक जो है वो आपको वो उस सिख इतिहास और साथ में किस तरह से अंग्रेजों ने वहाँ पर राज किया, उसको लिया, किस तरह से महाराजा रणजीत सिंह ने अपने उस राज्य को संभाल के रखा था, और उसके साथ महारानी जिंदा जो कि कहाँ से उठकर कहाँ पर आई थी, उन्होंने उस जिसको मालूम नहीं था कि एक किस तरह से, जो बहुत गरीब थी, किस तरह से राज किया जाता है, उन्होंने राज किया और अपने बेटे को संभाला, और उस सल्तनत को संभालने की अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश की सिख सल्तनत को, कि वो एक किस तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनकर आई। तो एक उस महारानी जिंदा के पर्सपेक्टिव से अगर हम बुक एक उस सिनेरियो को देखें, उस टाइम पीरियड को देखें, तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से हर सिचुएशन का जो है वो सामना किया। तो ये बुक भी आपको उसी टाइम पीरियड में ले जाती है, 1826 से 1834, 1840 से 1849, 49। तो ये बुक भी आपको हिस्ट्री के पन्नों में ले जाती है, और आपको लगता है कि आप ये बुक भी फटाफट पढ़ के देखें कि आगे जो है वो क्या। बुक जो है मैंने इन सब किताबों से वो किताब पहले पढ़ी थी। ये बुक थी कई चांद थे सरे आसमान। ये बुक आप देख सकते हैं, ये बहुत मोटी बुक है, इसके 750 पेजेस है, 745 पेजेस, 750 पेजेस लगा लिए जी। और पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस की ये बुक है। ये बुक भी थोड़ी महंगी ही थी, कितने की थी, 700 रुपये की ये बुक है। ये 500 मतलब 500, 600, 700 इस तरह से ये किताबें हैं। ये कुछ मोटी मोटी किताबें हैं, महंगी किताबें हैं, जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। और जिन्होंने लिखी है ये किताबें, मतलब बहुत रिसर्च कर हर राइटर बहुत रिसर्च कर ही किताबें लिखता है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि जैसे कोई स्टोरी लिखनी है वो अपनी अलग इमोशन के साथ लिखी जाती हैं, बट जब ये हिस्ट्री से रिलेटेड और फैक्ट्स होते हैं जिसमें वो सारे फैक्ट्स सही होने चाहिए, तो पूरी रिसर्च जो होती है ना वो लिखी हुई होती है। जैसे लास्ट में इसमें पूरा बताया हुआ है, हर बुक के पीछे आपको कहाँ से चीज़ें ली गई हैं, वो उन सब के बारे में आपको जो है वो मिल जाएंगे, कौन कौन से सोर्स थे। तो ये जो है ये बुक भी 18वीं सदी की राजपूताना से शुरू होने वाली और एक सदी से कुछ ज़्यादा के बाद दिल्ली के लाल किले में ख़त्म होने वाली दास्तान हिंदुस्तानी फनकार की रूह की, मतलब इसमें ये बुक में आपको 1800 से कुछ और पहले का बताया गया है। इस बुक में भी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किस तरह से कागज़ बनता था, किस तरह से पेंटर जो है वो पेंटिंग करते थे, किस तरह से उस टाइम के लोगों का रहन सहन खान पान था, और किस तरह से आप उस टाइप के वो माहौल थे। इस बुक के जो राइटर हैं वो है शमसुद्दीन रहमान फारूकी जी हैं, और इस बुक को भारतीय उपन्यासों का कोहिनूर बताया गया है। ये बुक बहुत अच्छी बुक है। ये बुक जब मैंने लेनी थी तो मैंने इस बुक को 3-4 बार पहले मतलब देखा, और मैंने इसको ख़रीदा नहीं, क्रॉसवर्ड पे भी देखा, छोड़ दिया, बहुत महंगी थी। फिर मेरे को फिर और 2-3 जगह दिखी, मुझे कहा इतनी मोटी बुक तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि इतनी मोटी बुक, और फॉन्ट भी आप देख सकते हैं ठीक ही है कि बहुत बड़ा नहीं है कि, और बुक को पढ़ने में टाइम भी मुझे बहुत लगा था, तो मतलब 1 महीने के करीब लगा लीजिए, महीना लगा मुझे इस बुक को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि बीच बीच में और बुक्स भी मैंने जैसे पढ़ी थी। तो ये बुक भी एक लेडी के बारे में है कि उसकी लाइफ किस तरह से बदलती है, किस तरह से उसकी लाइफ आगे बढ़ती है, फिर वो किस तरह से गरीब होती है, किस तरह से वो आगे बढ़ती है, और उसके बारे में भी वो पूरी रिसर्च है। तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप वही इतिहास में उस नवाबों की और उस दिल्ली की और उस टाइम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो ये तीनों किताबें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये बुक्स जो हैं वो आप तीनों किताबें जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है और मेरे को हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स पढ़ने में अच्छा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप भी ये बुक्स पढ़ सकते हैं। आज का हमारा ये सेशन यहीं तक था, सेशन नहीं बोलेंगे, आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में नेक्स्ट टाइम के लिए। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय।